हेलो जी, राम राम जी। अनु बुटीक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपको सिखाएंगे हम सिंपल कपड़े से साड़ी कैसे बनाएं या साड़ी में प्लेट कैसे डालें। क्या होता है, अब हम अकेले अकेले रहते हैं, कोई भी हमें फंक्शन अटेंड करना पड़ता है, कुछ भी हो जाता है तो हमें साड़ी वेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो, ये मैंने फैब्रिक लिया था जो ऑनलाइन परचेज किया था। ये बिल्कुल भी मतलब डटने वाला नहीं है, रिपटने वाला है। इसको सिल्क भी बोलते हैं। नया सा कपड़ा है, ये ग्रे कलर का है और इसमें गोल्डन शाइनिंग है। ये मैंने टोटल 6 मीटर मंगवा लिया था क्योंकि ब्लाउज में मैं सेम कपड़े से बनाऊंगी और साड़ी भी। यहाँ देख सकते हो मैंने कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा जो है मैं अलग कर देती हूँ। 1 मीटर कपड़ा पर हमें निशान लगा लिया हो 39 इंच पर। यहाँ से भी 39 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। ध्यान रखना, कोई भी निशान है जो आगे पीछे नहीं होना चाहिए क्योंकि कान आ जाती है जिसमें आगे पीछे हो जाता है तो पूरी साड़ी हमारी खराब हो जाती है। इस साड़ी को हम 1 मिनट में वेयर करने वाली साड़ी जो है बनाएंगे। और इसमें क्या होता है, हमें कोई भी फंक्शन जाना होता है तो झटपट हम बांध लेते हैं। जो सिल्क की और ये ऐसे डटने वाली नहीं होती, इनमें हमें काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद तो हम इसे बांधी जाती है और फिर इनमें पिन के निशान होते हैं जो वो लग जाते हैं और ये फट सी जाती हैं तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कई बार क्या होती है, हमारी नई साड़ी ही फट जाती है ये बार बार पिन यूज़ करने से। अब इस साड़ी को हम परफेक्ट बना देंगे जो एक बार स्टिच करने के बाद दोबारा वो नहीं होगी। अगर आप पुट ऑन कर देते हो वेट को तो उसके लिए हम इलास्टिक डाल लेंगे जो बैक साइड में, क्योंकि आप मोटे हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 हुक लगाने के बाद अगर आपका वेट कम होता है तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ मैंने ब्लाउज का कपड़ा है जो अलग कर लिया है 39 इंच। अब मैं मेरा कमर साइज नाप रही हूँ। जैसे मैं नाप रही हूँ ऐसे आपको नापना है। अगर आपको पता है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मेरा कमर का जो साइज़ है वो 36 इंच है। या हमें 2 ही साइज लेने हैं, एक 36 मतलब कमर का और एक लेंथ का। 2 निशानों का हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं 36 इंच पर निशान लगा लूँगी। जो मेरी कमर का निशान था उसमें 10 इंच की हम लूजिंग करेंगे। यहाँ पर मैं 10 इंच का निशान लगा लेती हूँ। कोई भी साइज हो हमारा, कमर का साइज लेके उस पर 10 इंच हम लूजिंग करेंगे। एक निशान हमारा ये हो चुका है। फिर दूसरा निशान हमें लगाना है पल्ले की साइड से। ये हमारा पल्ले की साइड से हमने ले लिया है। पल्ले का जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 85 से 90 इंच हम रखते हैं। 85 और 90 के बीच हम कोई भी साइज़ रख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप आपका नाप सकते हैं, आपको कितना चाहिए भी एक बार आप लगा कर और डालकर देख ले। ये मैंने 50 एक बार नाप लिया है और ये 40 एक बार नाप लिया है। ये नापने के बाद मैं निशान लगा लूँगी क्योंकि निशान जो सिल्क है इस पर कम लगते हैं, मतलब हट जल्दी जाते हैं, लग तो जाते हैं। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। 2 निशान लगाने के बाद मैं इसको बिछा लूँगी। एक हमारा ये वाला निशान है और एक हमारा ये वाला निशान। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए या कंफ्यूज हो जाओ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं प्लेट डालना सिखाऊंगी। पहली प्लेट है जो हमारी 9 इंच पर डलेगी, जो सबसे बड़ी प्लेट है हमारी डलेगी। उसके बाद हम छोटी छोटी प्लेट भी डाल सकते हैं। देखो, ये पहली प्लेट मैंने 9 इंच पर डाल ली है। अब हम दूसरी प्लेट डालेंगे। हमें जो निशान हमने लगाया था 90 इंच का जो पल्लू का है वहाँ तक प्लेट डालनी है। हमें ये पिन का उपयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगा भी सकते हैं या आप कच्चा धागे से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। ये क्या होता है, हिलती डुलती नहीं और प्लेट बिल्कुल परफेक्ट आती है। ये एक प्लेट मैंने डाल ली है जो 9 इंच की थी और अब मैं दूसरी प्लेट डालूंगी। ये 4 से 5 इंच जो नॉर्मल साइज होता है हमारी वो हम रख सकते हैं। अब मैंने प्लेटें डालनी शुरू कर दी हैं और साथ साथ में मैं पिन लगाती जा रही हूँ क्योंकि हिले ना। मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कई बहनें होती हैं जो मोटा मोटी बता देती है तो समझ में नहीं आता। हम कोई भी काम सिखाए हमको बिल्कुल
अच्छे से और अपना समझकर काम सिखाना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ब्लाउज के डिज़ाइन, बाजू के डिज़ाइन, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। देखो ये मैंने छोटी प्लेट ऐसे डाल लेनी है, रखना है उल्टी साइड से और प्लेटों को फोल्ड करते जाना है। ध्यान रखना प्लेट कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेट अगर निकल जाएगी तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। यह मैंने सारी प्लेट रख ली है। और ध्यान रखना प्लेट का जो मुंह है वो पल्लू की साइड होना चाहिए, नहीं तो उल्टी हो जाएंगी। एक प्लेट बड़ी रखने की रीज़न ये होता है, कई बार हमारी प्लेटें पीछे को घूम जाती हैं, तो इससे हमारी प्लेटें नहीं घूमती। ये छोटी छोटी ट्रिक ही हमारी सिलाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो हम सबको ये ट्रिक पता होनी चाहिए। अब देखना मैंने ये प्लेट पूरी डाल ली है। ये प्लेट डालने के बाद अब आ गई हूँ मशीन के ऊपर। जो प्लेट मैंने डाली थी उन्हीं के ऊपर से हम निशान लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की जो सिलाई हम लगा लेंगे, एक पैर की हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई में अगर आपको ये पिन दिक्कत दे रही है तो आप पिन को उतार सकते हैं, लेकिन मैंने पिन ऐसी जगह लगाई है जहाँ से सिलाई का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक पैर की मैंने निशान लगा लिया है लंबाई की तरफ। अब लगाएंगे हम इसकी खड़ी साइड, मतलब जहाँ से प्लेटें थी। पहले अच्छे से हमें प्लेटों को सेट कर लेना है, ताकि कोई भी प्लेट आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं हो। तो देख सकते हैं आप, अब मैं लगाती हूँ प्लेट के ऊपर निशान, क्योंकि यहाँ से प्लेट हमारी हिलेगी डुलेगी नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। यहाँ से हम 4 से 5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, या 2 से 3 इंच का। ये सिर्फ हमें जमाने के लिए लगानी होती है, ताकि प्लेटें अब इधर से उधर ना हो। ये निशान हमने लगा लिया है, 3 से 4 इंच पे हमने लगा लिया। अब बिछा लेंगे हम इसकी। अब नापेंगे हम इसकी लेंथ हमें 40 इंच तैयार रखनी है, तो नीचे से हम 40 इंच लेंगे और इसकी लेंथ रेडी कर देंगे। देख सकते हैं आप, मैंने लेंथ का जो निशान लगा रही हूँ ऊपर से, जो लेंथ का निशान है इसको हमें पक्का रखना है, क्योंकि इसी से तो हमारी बेल्ट अटैच होगी। इसके बिना कुछ नहीं है। लेंथ आप आपके हिसाब से नाप सकते हैं, जहाँ आपको बांधनी है और नीचे तक उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि ऊपर बेल्ट में आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच नीचे चला जाएगा। आप चाहें तो इसके पल्लू पर पिको, नीचे भी पिको करवा सकते हैं, लेकिन मैंने घर पर ही ऐसे स्टिच कर दिया था। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी जो फाल है मैंने लगानी बाकी है, कल मैं आपको फाल लगा कर दिखाऊंगी, क्योंकि जो रेडीमेड हमारी साड़ी होती है बिना बेल्ट वाली, उनका फाल ऑलरेडी लगी होती है, पिको वगैरह सब कुछ होती है। लेकिन मैंने ये ऑनलाइन कपड़ा परचेज किया था और फिर उसमें से साड़ी बनाई है, तो उसके लिए मुझे सारा काम करना पड़ेगा। ये बेल्ट का जो मेजरमेंट हमने कर लिया है, इसमें 2 पट्टी लेनी है हमें। कमर का जितना साइज़ है, मेरा 36 था, तो 18 इंच की हमें 2 बुकरम की पट्टी लेनी है और 7 इंच की इलास्टिक की पट्टी लेनी है। चौड़ाई इनकी सेम रखनी है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी। मैंने 1.5 इंच रखी है। अब मैं इसको सिलाई कर देती हूँ, बीच में इलास्टिक, दोनों तरफ से बुकरम की सिलाई मैं कर देती हूँ। यहाँ पर दोबारा मैं निशान को पक्का कर रही हूँ। जो हमारा लेंथ का जो निशान था वो हमारा काफ़ी मतलब फीका हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था आपको, तो मैं दोबारा इसको पक्का करके दिखा रही हूँ। इसमें हमें लेंथ काट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाई लेंथ हमें चेंज करनी पड़ जाए, किसी और को यूज़ करनी पड़ जाए, तो लेंथ को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है। ये इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा है हमारी साड़ी। ये मैंने पट्टी ली है 4 इंच की, तो इनर का कपड़ा था तो मैंने डबल फोल्ड किया। अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हैं तो डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने यहाँ पर बुकरम जो मैं बेल्ट रेडी की थी वो रख ली है। इसके ऊपर से डबल कपड़ा करना है। ध्यान रखना, एक बार यहाँ पर लगा लेना है हमें बुकरम के ऊपर से, फिर साइड में हम जो सिलाई लगाएंगे वो हमारी बुकरम के ऊपर से नहीं लगनी चाहिए, साइड में से लगाएंगे, क्योंकि इसमें बुकरम नहीं दबनी चाहिए, नहीं तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी और ये अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना कपड़े में झोल नहीं होना चाहिए।
तो ये बहुत इजी है। जब तक हम कोई काम नहीं करते हमको ऐसे ही लगता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं होती। ये बहुत ही इजी होता है। आप भी एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। देखो यहाँ पर जो है बुकरम थी, बुकरम पे हमें साइड में सिलाई लगा लेनी है। आगे आपको इलास्टिक की बताएंगे। इलास्टिक ये हमारी इलास्टिक आ गई है। पहले हमें इलास्टिक खींच लेनी है, फिर जो कपड़ा है उसको भी हम ऐसे खींचते चलेंगे जिससे हमारी चुनगटे जो बन जाएंगी। हाँ, ध्यान रखना जहाँ पर इलास्टिक है वहाँ पर हम इलास्टिक के ऊपर से सिलाई लगाएंगे जिससे इलास्टिक हमारी घूमे नहीं और ऐसे दबी रहे। फिर हमारी बुकरम आ गई तो यहाँ से फिर से हम नॉर्मल सिलाई जो है लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ से हमने नॉर्मल सिलाई लगा ली है और इस साइड से भी हम बुकरम को दबा देंगे ताकि आगे पीछे ना हो। यहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है और जो साड़ी की जो ब्लाउज साड़ी की जो बेल्ट है हमने बना ली है। अगर आगे आपको अटैच करना सिखाएंगे। अगर आपको ये हुक और बेल्ट नहीं लगानी तो आप सिंपल से बेल्ट भी डाल के बस रख सकते हैं सिंपल सी साड़ी में। देखो ये मैंने बेल्ट बना ली है। जहाँ से हमारी प्लेटें शुरू हो रही थी और जहाँ से मैंने निशान लगाया था, आपने देखा था 14 इंच का, वहाँ पर रखेंगे हम इसको और आगे से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे बेल्ट वाले हिस्से को ताकि कोई भी धागा वगैरह नहीं निकले और फिनिशिंग आ जाए। ध्यान रखना हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर से ही इसकी सिलाई लगानी है। जो इसमें सिलाई लगाई थी पहले हम सीधी साइड से ऐसे सिलाई लगा रहे हैं। ये साड़ी की हमारी सीधी साइड है, ऐसे हम सिलाई लगा रहे हैं। ये कैमरा मैंने दूसरी तरफ कर दिया और ध्यान नहीं दिया, उसको आप इग्नोर करना, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। तो देख सकते हैं आप मैं सिलाई लगा रही है। बुकरम वाली साइड है, इससे हमें सिंपल सिलाई लगानी है। आगे हमारी इलास्टिक आ गई। इलास्टिक को जैसे हमने खींचा था इसी प्रकार यहाँ से भी हम खींचेंगे। यहाँ से हम साड़ी को नहीं खींचेंगे, सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक को ही खींचेंगे। देखो ये मैंने बेल्ट को खींच लिया है और पीछे से कपड़े को भी ऐसे खींच रही हूँ जिससे हमारी प्लेटें परफेक्ट हो। ये सिंपल सा तरीका है जो बेल्ट लगाने का, क्योंकि तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन तरीका ऐसा बताना चाहिए जो सबको समझ में आए, क्योंकि सभी बहनों को सिलाई नहीं आती। कई बहनें ऐसी होती हैं वैसे भी कोशिश करती हैं अपनी हेल्प लगाने की, तो उन बहनों के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट चाहे हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा रह जाए तो उसको हम कट कर सकते हैं, कम रह जाए तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम इसमें हुक अटैच कर देते हैं। देख सकते हैं आप, एक मैंने स्टार्टिंग में हुक लगा दिया है। ये जो अटैच करने वाले हुक आते हैं कई प्रकार के आते हैं, सिलने वाले भी आते हैं और ऐसे सुराख वाले डालने वाले भी, लेकिन मैंने ये ले रखे हैं तो ये मैंने डाल दिया। अब कोई भी नुकीली चीज़ हो, प्लास हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं मिला तो मुझे अपने हाथों से इसको ऐसे करना पड़ा। पहले मैं पेचकस लेके आई, उससे भी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी हैवी चीज़ होती तो ये फट से हो जाता, फिर मैंने इसको कर लिया। अब हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा हम लगा सकते हैं 4 से 5 इंच के गैप पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही ये है कि हमारी आगे पीछे हो जाएगी तो उसके लिए आप 2 से ज़्यादा भी हुक लगा सकते हैं, 3 या 4 भी लगा सकते हैं। और इसमें एक ये भी होता है कि हम हुक तो सिर्फ 1 या 2 ही लगा लें, लेकिन जो हमारा डालने वाला है, मेजरमेंट करने वाला है, उसमें हम 1 से अधिक कुंदियाँ जो है डालने वाली लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेजरमेंट का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आगे पीछे हो जाए तो हम दूसरे में डाल सकते हैं। देखो ये कुंदियाँ है मैं लगा रही हूँ, एक मैंने लगा ली है बिल्कुल सेंटर में, दूसरी हम ऐसे हुक लगा है वहाँ पर ही हम अपना निशान लगा लेंगे, वहाँ पर मैं अटैच कर दूंगी और बाद में आपको पहन के भी दिखाऊंगी कैसी लगी है। अब इसको हम पक्का करेंगे सिलाई को। हुक है मैंने लगा लिया है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो, ये बाकी हेल्दी के लिए बना रहे हैं साड़ी, क्योंकि हेल्दी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। अंदर की साइड इसको बुकरम को फोल्ड कर दिया है मैंने और सिलाई लगाएंगे। जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा ये बाहर की साइड नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो बहुत ही गंदा लगता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। बुकरम वाली जो हिस्सा है उस पर हम सिंपल सिलाई लगाएंगे, जो इलास्टिक वाला है उस पर हम थोड़ा कपड़े को खींच लेंगे ताकि चुनगटे हमारी बनी रहें।
और इलास्टिक से एक बेनिफिट होता है, अगर आप मोटे हो जाते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं आती, थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है कपड़ा। अगर हम कमज़ोर हैं, पतले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इलास्टिक हमारी इतनी वो नहीं होती, ये अपनी जगह पर ही रहती है। देखो यहाँ पर इलास्टिक आ गई, यहाँ पर हम कपड़े का थोड़ा खींच लेंगे और पीछे से कपड़े को खींचेंगे, क्योंकि कपड़ा खींचने के बाद सिलाई मशीन नहीं चलेगी। कोई सिल्क वाला कपड़ा ये थोड़ा चिपकता भी है, इस पर सिलाई अच्छे से नहीं लगती, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। देख सकते हैं हमने सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड भी इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैं पूरी डिटेल से वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, लेकिन कैमरा मेरा दूसरी साइड से वीडियो बना रहा है, आगे से मैं इसका भी ध्यान रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी मदद वाली लगी हो, थोड़ी सी मदद हुई, आपको कुछ सीखने को मिला और ऐसी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर फिर से इलास्टिक आ गई तो हम कपड़े को ऐसे खींच रहे हैं और फिर से सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि इलास्टिक वाली जो साइड है वहाँ से ही खींचना, और अगर दूसरी साइड है वो वहाँ से हमें नॉर्मल रखना है। अब इसका फाइनल लुक देखना आप और बताना आपको कैसी लगी। यहाँ से सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, आपको सिर्फ जैसे बता रही हैं ऐसे ही लगाना। अगर किसी को लगानी नहीं आती है तो देख देख के आप लगा सकते हैं, ये इतना झंझट का काम नहीं है कि आपको कुछ भी करना नहीं आए। आप इजी से इजी आइडिया बताया है, इजी से इजी ट्रिक मैंने बताई है, क्योंकि मेज़रमेंट जो होता है हम तो कर लेते हैं, लेकिन जिसको सिलाई नहीं आती वो इंची टेप से भी ज़्यादा नहीं कर पाते, तो मैंने सिंपल तरीका बताया। आप इंची टेप का कम यूज़ करना और आप इस पे अटैच करना है। अब देख सकते हैं मैंने ये फाइनल कर ली है। अब मैं आपको इसको, क्योंकि देखो मैंने नाइट सूट ही पहन रखा है, तो हम जब रेडी होते हैं तो उसके बाद इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट में साड़ी जो है वेयर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो